आइए चलते हैं पंजाब के एक गांव में। एक शादी हो रही है, लेकिन इस शादी में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई क्या होता है जब एक साबका शोहर अपनी पुरानी बीवी को वापस लेने के लिए ऐन उसकी दूसरी शादी के दिन वहां आ पहुंचे। तो जी, मंजर कुछ यूं है कि शर्मीली की शादी हो रही है, हर तरफ खुशी का माहौल है, ढोलक बज रही है, सब तैयार हैं, निकाह बस शुरू होने ही वाला है। माहौल बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक बिन बुलाए मेहमान की आमद होती है। नाम है उसका रमजी, और उसके आते ही शादी की सारी खुशी जैसे हवा हो जाती है। माहौल में एकदम टेंशन आ जाती है। और रमज़ी आते ही ऐलान कर देता है। इसके अल्फाज से साफ जाहिर है कि वो हर कीमत पर यह शादी रोकना चाहता है। लें जी, कहानी का असल झगड़ा यहीं से शुरू होता है। अब ये बात सिर्फ एक आदमी के एतराज तक नहीं रहती। देखते ही देखते ये दो खानदानों के बीच एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। तो झगड़ा किस बात पर है? रमजी कहता है हमारी शादी हुई थी, तलाक के कोई कागजात तो है नहीं, तो मैं अब भी उसका शौहर हूं। दूसरी तरफ शर्मिला का खानदान कहता है अरे भाई, तुमने महीनों पहले जबानी तलाक दी थी और हमारे यहाँ जबानी तलाक तलाक ही होती है। तो सारा मसला इसी बात पर अटका हुआ है। और अब बात बहस से बहुत आगे निकल गई है। दोनों तरफ से धमकियां शुरू हो गई हैं। एक कहता है मेरे बंदे बाहर खड़े हैं, तो दूसरा जवाब देता है हमने भी हथियार चलाने छोड़े नहीं हैं। माहौल इतना खराब हो गया है कि लगता है शादी की जगह कोई कत्ल ना हो जाए। तो जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि बात गोली चलने तक आ जाए, तो फिर क्या होता है? गांव में ऐसे मसलों को हल करने के लिए एक ही रास्ता होता है, किसी बड़े को बुलाया जाए। यहां पे एक बहुत अहम बात समझने वाली है। ये पहलवान कौन होता है? देखें, गांव में पहलवान सिर्फ कश्ती लड़ने वाला नहीं होता। वो एक बहुत इज्जतदार, बाअसर आदमी होता है जिसका फैसला सब मानते हैं। उसकी बात एक तरह से कानून होती है, और इस केस में चीमा पहलवान को बुलाया गया है, मतलब उनका फैसला आखिरी होगा। तो जब बात हाथ से निकल गई और बंदूकों की धमकियां हवा में गूंजने लगीं, तो दोनों खानदानों ने मिलकर फैसला किया कि चलो चीमा पहलवान को बुलाते हैं, वही आकर फैसला करेंगे। ये एक तरह से आखिरी कोशिश थी, क्योंकि सब जानते थे कि पहलवान जो भी कहेगा वो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, तो चीमा पहलवान आ गए। अब वो इस झगड़े की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये मसला है क्या, कानूनी तौर पर क्या सही है और गांव के रिवाज के हिसाब से क्या ठीक है। तो देखें ये मामला कितना पेचीदा है। एक तरफ तो कानूनी सवाल है कि क्या मुंह से कही गई तलाक तलाक होती है। रमजी कहता है नहीं, जब तक कागज ना हो। दूसरी तरफ एक समाजी उसूल भी तो है। शर्मीली के घरवाले कहते हैं कि वो एक समाजी कानून तोड़ रहा है, किसी को अपनी नई जिंदगी शुरू करने से रोकना गलत है। शर्मीले के घरवाले तो साफ कहते हैं उसने जुबानी तलाक दी थी, इसकी बात का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ और। यानी वो कह रहे हैं कि जिस आदमी की जुबानी पक्की नहीं, उसकी किसी बात का क्या एतबार करना। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रमजी की अपनी सगी बहन पहलवान के सामने सच बोल देती है। वो कहती है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है, इसे पता है कि तलाक हो चुकी है, ये सब ड्रामा वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि शर्मीली की शादी खराब हो जाए। तो बस अब सच सामने आ चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। सबूत मिलने के बाद अब बारी है चीमा पहलवान के हतमी और गैर मामूली फैसले की। और पहलवान का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा है। वो कहते हैं जुबानी तलाक तलाक ही होती है, ये लड़की तुमसे आज़ाद है, तुम गलत हो, और ये सारा फसाद तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। लें जी, बात ख़त्म। पहलवान ने कानूनी और इखलाकी दोनों बहसें ख़त्म कर दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पहलवान सिर्फ फैसला नहीं सुनाता, वो एक सज़ा भी देता है। और क्या कमाल की सज़ा है। रमजी को दो रास्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, सीधा घुटने में गोली खा लो। ऑप्शन बी, अपनी साबिका बीवी शर्मीली की डोली को अपने कंधे पर उठाओ और उसे उसके नए शोहर के घर तक छोड़ कर आओ। और रमजी का जवाब सुने, वो कहता है बस मेरी टांग में गोली मार दो, मैं डोली उठाने से बेहतर गोली खाना पसंद करूंगा। सोचने की बात है, वो जिस्मानी तकलीफ को, अपाहिज होने को, सबके सामने जलील होने पर तरजीह देता है। उसके लिए गोली का दर्द उस तजलील से कम था कि वो अपनी साबका बीवी को खुद किसी और का होने में मदद करे। और यहीं पर यह किस्सा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर एक इंसान के लिए ज्यादा बड़ी सजा क्या है? जिस्म का दर्द या सबके सामने होने वाली बेइज्जती? जिस्मानी तकलीफ या अवामी तजलील?